हेलो क्लास 10th। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है फिजियोग्राफिक डिवीज़न, सॉरी इट्स अ फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो इसमें हमें क्या समझना है, इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी, इंडिया का ड्रेनेज, उसके बाद ब्राज़ील की फिजियोग्राफी और ब्राज़ील का ड्रेनेज। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है अपना टॉपिक फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इंडिया को हम टोटल 5 जोन में डिवाइड कर रहे हैं। द हिमालयाज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स वी हैव डिस्कस, द पेनिनसुला वी हैव डिस्कस, एंड नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। अब कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है, जो प्लेन कोस्ट साइड में है। अब मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊं तो आपको थोड़ा पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब ये जो इंडिया का मैप है, आप देख रहे हैं कि ये जो पर्पल कलर की लाइन दिख रही है वो क्या है, वो वेस्टर्न घाट है। और जो ये इधर दिख रहा है पर्पल कलर की लाइन, ये है ईस्टर्न घाट। ठीक है, और इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर क्या है, अरेबियन सी है। तो इन दोनों के बीच में जो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये है कोस्टल प्लेन, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, हो सकती है, और ये बहुत फर्टाइल रीजन है। तो अगर आप देखो तो जैसे नहीं ब्रेड होती है, दो ब्रेड के बीच में हम क्या लगा देते हैं, पोटैटो लगा देते हैं, सैंडविच बनाते हैं। तो सैंडविच शेप में ही अगर आप समझो तो एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ वेस्टर्न घाट है, और बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, a plain which is lying between Western Ghat and Arabian Sea is called Western Coastal Plain. बहुत सिंपल है। Once again I'm telling, a plain which is lying between Western Ghat and Arabian Sea is called Western Coastal Plain. ठीक है, इसी तरह इधर क्या हो जाएगा, a plain which is lying between Eastern Ghat and Bay of Bengal is called Eastern Coastal Plain. इधर नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल कोस्ट होगा, इधर मालाबार, कोंकण और कन्नड़ होगा। तो ये 3 में डिवाइड कर सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, इधर 2 में कर सकते हैं, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार में। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये है ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही कॉमन है। द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेन। ऑन द वेस्ट द कोस्टल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड into कोंकण, मुंबई टू गोवा, कन्नड़ एंड मालाबार फ्रॉम नॉर्थर्न टू साउथर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार में। कोंकण लगेगा महाराष्ट्र में, कन्नड़ लगेगा कर्नाटका में, और मालाबार लगेगा केरला में। द प्लेइंग अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है वाइड है और लेवल है। ऑन द ईस्ट ऑफ कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू द नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल गोज फ्रॉम नॉर्दर्न टू सदर्न पार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये 3 मेन पॉइंट हैं जो आपको आज होमवर्क में लिखने हैं द कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, और ये नोट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, नहीं तो एक बार मैं और शेयर करूंगा। तो ये तीनों पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट तो आज आपको लिखने ही लिखने हैं कोस्टल प्लेन के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बुक के अंदर क्या दिया। बुक पे भी वही बात है कि ये जो टोटल है वो टोटल 7500 किलोमीटर का प्लेन है। यानी अगर हम टोटल इसको देखें तो इसका मतलब है कि ये बता रहे हैं कि टोटल प्लेन उन्होंने काउंट कर लिया, जो टोटल कोस्टल प्लेन है, यानी जहाँ से ये ब्लू कलर लाइन शुरू हो रही है गुजरात से लेके ये पूरा यहाँ तक, यानी बंगाल तक, ये पूरा है 7500 किलोमीटर का एरिया है पूरा। ठीक है, तो ये इतनी लेंथ है इसकी। अब एक वेस्टर्न साइड में है और एक ईस्टर्न साइड में है, उसके भी मैंने आपको डिवीजन बताई दी है। रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स और शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड दे फॉर्म स्टोरीज, और डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो जो रिवर वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वो शॉर्ट हैं, स्विफ्ट हैं
और वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्टुरीज बनाती हैं। अब क्वेश्चन आता है डेल्टा और एस्टुरीज में फर्क है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ अपने नोट्स के थ्रू। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये डेल्टा की पिक्चर है और ये एस्टुरी की पिक्चर है। अब डेल्टा में क्या होता है कि जो देखिए पानी आ रहा है, जो नदी आ रही है, वो अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट करती है और लैंड टूट जाता है। तो वो कई लैंड के पार्ट्स के बीच में से होके देखिए पानी जो है वो ज्वाइन कर रहा है किसको, एक बड़ी लार्ज वाटर बॉडी को ज्वाइन कर रहा है। जबकि एस्टरीज में क्या हो रहा है, जो भी रिवर है, जो नैरो चैनल है, एक तरह के वैली के थ्रू वो सीधे आके यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसका बेसिक मतलब समझने की कोशिश करें तो मीनिंग क्या है, एस्टरी इज एन एरिया वेयर सॉल्ट वाटर ऑफ सी मिक्सेस विद फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स। जहाँ पे जो सॉल्ट वाटर है सी का, वो मिक्स हो जाता है रिवर के वाटर के साथ में। जबकि डेल्टा क्या है, एक लो ट्रेंगुलर एरिया है जहाँ पे जो एलुअल डिपॉजिट वेयर रिवर डिवाइड्स बिफोर एंटरिंग अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। तो रिवर खुद डिवाइड हो गई, कई जगह से वो मिल रही है सी में, और यहाँ पे सीधे मिल रही है। ठीक है, एस्टुरीज कोस्टल प्लेन में है, टेक्टोनिक एस्टुरीज होती हैं, इनके सबके ये टाइप्स हैं, बार बेल्ट हैं एंड फियोर्ड्स हैं। जबकि डेल्टा एक्यूएट होते हैं, फैन शेप्ड होते हैं, एंड कस्पेट होते हैं, बर्ड्स फुट होते हैं। तो इनके टाइप्स भी अपने अपने हैं। जैसे नॉर्वे फेमस है फियोर्ड के लिए, एक तरह से स्टोरीज है वो। फॉर्मेशन क्या है, इट इज फाउंड बाय द टाइडल बोन विच ablates the river bed and carries the slip out to sea. Delta क्या है, when rivers drain its water into sea or any other water comes along with sediments at the mouth of river. अब दोनों ही माउथ हैं, ठीक है, दोनों ही पानी को, उनके पानी लय है समुद्र के पानी से, लेकिन उनके शेप में फर्क है, उनके मिलने में फर्क है। उसमें सॉल्टी वाटर मिक्स हो जाता है ऑटोमेटिक आके, इस नदी खुद जाके मिल रही है इसके साथ में, अलग अलग पार्ट से जाके मिल रही है सी से। एस्टरी द रीजन विच हैज हाई टाइड एंड रिफ्ट वैली, जहाँ पे रिफ्ट वैली हाई टाइड है वहाँ एस्टरी बनती है। डेल्टा कहाँ पे है, द रीजन विच हैज लो टाइड एंड कोस्टल प्लांट, जहाँ पे थोड़ा टाइड कम होती है। तो टाइड जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे एस्टरीज, जहाँ पे टाइड कम है वहाँ पे डेल्टा बनेगा। Estuaries never form fertile land. Delta the sediments carried by the river form fertile land, क्योंकि वो सेडिमेंट लेके डिपॉजिट करती हैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन का कोई डिपॉजिशन नहीं होता, क्योंकि वो सीधे नदी में मिल रही है, एक नैरो वैली के थ्रू मिल रही है, लॉन्ग नैरो वैली। तो स्पेस कहाँ ज़्यादा होगा, डेल्टा में ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर हैबिटेशन के हिसाब से दें तो एस्ट्रीट फॉर्म द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जबकि ये एग्रीकल्चर सुटेबल है। टिटोरियस सेडिमेंट्स और वेयर फ्लड इज फॉर्म रीजन, जबकि यहाँ पे फ्लड ज़्यादा आती है। तो आप पिक्चर से समझ सकते हैं कि ये एक लॉन्ग नैरो वैली है जिसमें रिवर सीधे आके मिलती है बड़ी वाटर बॉडी से, और यहाँ पे टाइड्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, यहाँ पे टाइड कम स्ट्रांग होते हैं, और लैंड फॉर्म्स के पीसेस हो जाते हैं रिवर की स्पीड की वजह से, और वो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। तो ये लैंड सब फर्टाइल हो जाता है पूरा काफ़ी, और रिवर फिर इस तरह से ज्वाइन कर लेती है। ये ज़्यादातर ट्रायंगुलर शेप में या पेंटागन शेप में होते हैं डेल्टा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक ब्रॉड एरिया है जबकि एक नैरो एरिया है। ठीक है, स्पेस ज़्यादा है, स्पेस कम है, डायरेक्ट मिल रही है, इसमें रिवर खुद डिवाइड हो जाती है कई पार्ट में, फिर मिलती है नेक्स्ट वाटर बॉडी के साथ। ठीक है, तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई डेल्टा और एस्टुरीज क्या होती हैं। वापस टॉपिक पे चलते हैं जहाँ हम थे। तो हमने ये समझा कि डेल्टा और एस्टुरीज क्या होती हैं, यानी जो वेस्टर्न घाट से रिवर निकलती हैं वो एस्टुरीज बनाती हैं, ना कि डेल्टा। जबकि ईस्टर्न घाट की तरफ से जो भी रिवर हैं वो डेल्टा बनाती है, जैसे महानदी रिवर नदी का डेल्टा बनता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्लोप ऑफ लैंड रिवर फ्लो एट लोअर वेलोसिटी डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट द कोस्ट, एज अ रिजल्ट डेल्टास आर फॉर्म। तो ईस्टर्न कोस्ट पे जो रिवर्स हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और जो वेस्टर्न कोस्ट पर रिवर्स है वो क्या बनाती हैं, एस्टुरीज। और मैंने अभी आपको देखिए अपने नोट से एक्सप्लेन किया कि डेल्टा और एस्टुरीज में क्या फ़र्क है, आप डायरेक्ट देखिए और फिर जो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया गया टेबलर फॉर्म में। तो ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये भी आज ही आपको लिखना है डेल्टा और एस्टुरीज में क्या फ़र्क है। आपको
इसमें क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है। आपको मीनिंग लिखनी है, ठीक है। मीनिंग के बाद आपको टाइप्स नहीं लिखने हैं, आपको फॉर्मेशन लिखना है, फार्म वेयर इट फार्म ये भी लिखना है, फर्टिलिटी भी लिखनी है, और लास्ट टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। तो आपको इसमें से 3 बातें लिखनी है, मीनिंग, मीनिंग के बाद फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बाद वेयर इट फार्म 3 हो गया, और चौथा फर्टिलिटी। तो टोटल आपको 4 बातें लिखनी है, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट आपके लिए कम कर दिए हैं, एक तो फेवरेबल फॉर हैबिटेशन एट सेम पॉइंट, सिमिलर पॉइंट टू फर्टिलिटी, यू कैन रिमूव इट, और एक टाइप्स। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 है। 6 में आपको केवल 4 डिफरेंसेस लिखने हैं, और ये आपका दूसरा होमवर्क है। पहला होमवर्क मैंने अभी वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये दूसरा होमवर्क है जो वीडियो में एक्सप्लेन किया गया। तो ये दोनों डिफरेंसेस लिखिए, ये चारों डिफरेंस लिखिए दोनों के बीच में। और नेक्स्ट टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है कि हमने क्वेश्चन पेन क्लियर कर लिया, समझ लिया अपने नोट से और बुक के नोट से। अगला टॉपिक है द आइलैंड ग्रुप, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका भी टाइम आएगा, लेकिन इसका टाइम कल आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।